गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज 13 अगस्त 2024 है। आज का हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे। ये सारे करंट अफेयर न्यूज़पेपर से निकाले गए हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2024 निकाला गया है। किनके द्वारा दिया गया है? तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा क्या किया गया? दिया गया है। ठीक है, इसमें बिहार के पटना IIT जो है उसको 34वां रैंक मिला है और पटना NIT को जो मिला है वो 55वां रैंक मिला है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर NIRF 2024 के रैंकिंग के बात करेंगे उसमें फर्स्ट स्थान पे आया है IIT मद्रास। ये लगातार 6 सालों से सबसे ऊपर आ रहा है। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाराणसी हावड़ा हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर बनाया जाएगा, यानी वाराणसी से लेकर हावड़ा तक, हावड़ा कलकत्ता में यानी पश्चिम बंगाल में, तो वाराणसी से कलकत्ता के बीच में एक रेल परियोजना चालू किया गया है। हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर बनाया जाएगा। ठीक है, तो इसकी उद्घाटन किया गया है। अभी ज़मीन उमीन देखा जा रहा है, तो इसका न्यूज इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्वी चंपारण के कैथाविलिया में 270 फीट ऊंचा बनेगा विराट रामायण मंदिर। अगर हम लोग बात करेंगे रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ हो रहा है, तो पूर्वी चंपारण के कैथाविलिया में निर्माण हो रहा है। कितना फीट ऊंचा है? 270 फीट ऊंचा का निर्माण किया जा रहा है। ये बिहार का है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिहार के कितने कोई भी एग्जाम देते हैं उसके लिए। ठीक है, इससे पहले अगर हम लोग जाने कि कंबोडिया के अंकोरवाट मंदिर जो है वो 220 फीट ही है ऊंचा, लेकिन ये पहला मंदिर बनेगा जिसमें क्या है 270 फीट ऊंचा होगा। कहाँ बनेगा है? पूर्वी चंपारण के कैथाविलिया में बनाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। सर्वाधिक पर्यटन आगमन वाला राज्य कौन सा बन गया है? उत्तर प्रदेश बन गया। सबसे ज़्यादा पर्यटन अगर कहीं आते हैं तो कहाँ आते हैं? उत्तर प्रदेश में आते हैं। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। देश की पहली पर्यटन नीति जो थी वो घोषणा कब हुई थी? 1982 में घोषणा हुई थी। 1982 ईस्वी में क्या किया गया था? देश की पहली राष्ट्रीय पर्यटन नीति घोषणा किया गया था। हम लोगों का क्या है, पर्यटन का अगर हम लोग बढ़ावा देते हैं तो हमारे यहाँ क्या है, बहुत से ऐसे संसाधन है। हमारे यहाँ का जो इतिहास है बहुत पुराना है। यहाँ लोग क्या करते हैं, विदेशी लोग घूमने के लिए आते हैं। ठीक है, तो हम लोग पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने स्वदेश परिभ्रमण योजना या बहुत सी योजनाएं यहाँ सरकार ने चलाई है। आप घूम फिर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है कि पर्यटन दिवस जो है उसको घोषणा किया गया। इसके लिए पर्यटन नीति जो बनाया गया था 1982 ईस्वी में बनाया गया था, 1982 में बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट। पर्यटन विकास सूचकांक 2024 के रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान है 39वां स्थान दिया गया है। पर्यटन विकास सूचकांक में भारत का स्थान केमा है? 39वां स्थान है। कितने देशों में? तो 119 देशों का सर्वे किया गया जिसमें से भारत का स्थान केमा रहा? 39वां स्थान रहा। ठीक है, नेक्स्ट। भारत श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति अभ्यास क्या कर दिया गया? शुरू कर दिया गया। भारत और श्रीलंका के बीच में जो सैन्य शक्ति अभियान चलता है, सैन्य अभ्यास चलता है, आर्मी एक्सरसाइज जो बोलते हैं, एक्सरसाइज करवाया जाता है, वो कौन सा चलता है? मित्र शक्ति चलता है। तो मित्र शक्ति क्या हो गया? शुरू हो गया। कहाँ में होगा? ये श्रीलंका में इस बार किया जाएगा। ठीक है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति अभ्यास चलता है। पूछेगा कि मित्र शक्ति अभ्यास किन दो देशों के बीच में चलता है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में चलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश टेलीकॉम कंपनी का 24.5% हिस्सेदारी खरीदेगी भारतीय समूह। भारतीय समूह का ही, भारतीय एयरटेल जो कंपनी है वो भारतीय समूह का ही है। तो भारतीय समूह क्या कर रही है? खरीद रही है। क्या खरीद रही है? तो ब्रिटिश टेलीकॉम की 24.5% क्या कर रही है? हिस्सेदारी खरीद रही है। ठीक है, इसके चेयरमैन कौन है? तो इसके चेयरमैन है सुनील भारती मित्तल। कौन इसके चेयरमैन है? सुनील भारती मित्तल इसके चेयरमैन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओलंपिक 2028 की मेजबानी कौन करेगा? तो ओलंपिक 2028 का मेजबानी करेगा लॉस एंजल्स करेगा। कौन करेगा? लॉस एंजल्स करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 2036 तक एक रिपोर्ट आया है जिसमें कहा गया है कि 2036 तक
1000 पुरुषों पर 952 महिलाएं होंगी, यानी लिंगानुपात, भारत की लिंगानुपात क्या होगी, सुधरेगी। तो भारत का लिंगानुपात अभी 943 है, तो ये क्या होगी कि आगे बढ़कर 2036 तक हम लोगों का लिंगानुपात होगा 1000 पुरुषों पर 952 महिलाएं होंगी, यानी 952 लिंगानुपात हम लोग का होगा। अभी अगर 2036 के तक हम लोग की जनसंख्या कितनी होगी, तो 2036 तक हम लोग की जनसंख्या होगी 152.2 करोड़ होगी। हमारी जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 152.2 करोड़ हमारी जनसंख्या होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है, आज का कुछ दिवस को हम लिख लिए हैं, जो दिवस आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछता है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, याद कर लेते हैं। पहला, 1 अगस्त को मनाया जाता है विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है। 1 अगस्त को क्या मनाया जाता है, विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है। 6 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। 6 अगस्त को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय भाला फेंको दिवस और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय भाला फेंको दिवस और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है, 7 अगस्त को मनाया जाता है। और विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है, 9 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है, 9 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व शेर दिवस और विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है, 10 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपका जो PDF होगा वो या तो आप खुद से लिख लीजिएगा, या तो क्या कीजिएगा, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें लिंक दिया हुआ रहेगा, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रुप में ऐड कीजिएगा, आपको सब कुछ का PDF मिलना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद।